आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पड़ोस के मकान से सटाकर बेसमेंट की खुदाई करा दी गई। इससे उस मकान में दरार पड़ गई है। एक तरफ को मकान झुक गया है। जैसे ये खबर पुलिस और प्रशासन तक पहुंची, अफसर दौड़ पड़े। हमारी टीम जब जायजा लेने के लिए पहुंची तो वहां बीडीए की टीम भी पहुंच गई। फिलहाल मकान को सील करने के बाद उसमें रहने वाले तीनों परिवारों को वहां से हटा दिया गया है। लेकिन दो बड़े लोगों के बीच का ये मामला तूल पकड़ गया है। जिनकी बिल्डिंग बन रही है वो पटेल चौक पर पेट्रोल पंप के मालिक वेद प्रकाश अग्रवाल हैं, और जिनके घर में दरारें आई हैं वो पटेल चौक से ही चौकी चौराहा की तरफ जाने वाले मार्ग पर एमएफसी रेस्टोरेंट के संचालक रविंद्र सिंह हैं। आइए आज के बुलेटिन की शुरुआत शहर की इस बड़ी और चर्चित खबर से करते हैं। कई और भी अहम खबरें हैं, वो भी आपको बताएंगे। बेसमेंट खोद खतरे में डाली कई की जिंदगी। कोतवाली के सबसे महंगे इलाके पटेल चौक से चौपुला की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक बड़ी बिल्डिंग के निर्माण से पड़ोसी के मकान में दरारें पड़ गईं। तब उसमें 3 परिवारों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। 3 मंजिला बनाई मकान एक तरफ को झुक भी गया। तब इससे अफरा तफरी मच गई। प्रशासन और पुलिस अफसरों के साथ बाद में बीडीए की टीम भी पहुंच गई। बिल्डिंग के निर्माण के लिए बेसमेंट को खुदाई करने वाले वेद प्रकाश को बीडीए ने नोटिस जारी कर दिया है। उस घर को जिसमें दरारें पड़ी हैं प्रशासन ने एहतियातन खाली करा लिया है। ताला लगाकर चाबी पटेल चौक चौराहा चौकी के इंचार्ज को सौंप दी गई है। दरार वाला मकान 80 लाख की लागत से बना है। इसका मुआवजा कौन देगा ये तय नहीं हुआ है। आइए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आप मेरे पीछे बैनर लगा हुआ देख रहे होंगे, इस पे लिखा है ये भवन क्षतिग्रस्त है, कृपया इस भवन से उचित दूरी बनाकर रखें। यहाँ पर बताया जा रहा था कि बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था कि इसके नज़दीकी जो ये घर आपको दिख रहे हैं इनमें दरारें आ गई हैं और एक मकान थोड़ा सा झुक भी गया है, जिसके बाद अनन फनन में यहाँ पर दमकल की गाड़ी पहुँचती है और भी तमाम जो है यहाँ के मौजूदा जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहुँचते हैं, पूरी पड़ताल करते हैं। और उसके बाद अब आप ताज़ा स्थिति देख सकते हैं कि पूरा बैरिकेड इसको कर दिया गया है और उसके बाद उस पूरे मकान को खाली कर दिया गया है। इस बेसमेंट की खुदाई हो रही थी और उसके बाद उस मकान में दरारें आई और मकान झुक भी गया है। अब आइए आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से, देखिए वहाँ पर अभी भी जो सामान है उसको खाली करने का जो है काम चल रहा है। यहाँ तो हमारे मकान को बने हुए लगभग 20 साल लगभग हो गए। ये पिछले 2 महीने से चल रही थी, तो 2 महीने होके इन्होंने बंद करा दिया। हमने उनसे काफ़ी बार बोला भी था कि आप इसको दिखवाइए, मगर इन लोगों ने कुछ ना सुना और आज वही कंडीशन आगे खड़ी हो गई। पूरी दीवार तो आपने देखा होगा पूरी क्रैक में आ गई। काम तो रुक गया है खैर, मगर ये जो कल जो काम चला था आपने देखा होगा, अभी आए होंगे तो बोरियां लगी हैं, मिट्टी लगी है, ये कल रात में लगवाई गई हैं सपोर्टिंग के लिए। हाँ, इसीलिए फिर यहाँ पर कुछ जांच करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी हाँ कल आए थे, पीडब्ल्यूडी से भी आए थे, बीडीए से भी आए थे, निगम से भी आए थे। काम तो खैर अभी रुक गया है, कुछ हो नहीं रहा है, बट ये कि सपोर्टिंग के लिए उन्होंने जो बताया था वो उन्होंने करवा दिया है। मगर ये करवाने से हमें क्या फ़ायदा। आज हम अपना सामान लेके जा रहे हैं यहाँ से, आप लोग घर में सो रहे हैं। आप लोगों ने किसी ने पूछा कि हम कहाँ, कि ये व्यक्ति जिनका मकान में दरार आई है कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। खाली तो है ही, कोई हम 3 फैमिली रहते थे इसमें। बाकी छोटा मोटा सामान जो अपने डेली बेसिस के कपड़े वपड़े हैं वो तो सारे निकालने पड़ेंगे बस। बाकी सारा ये देख लीजिए, पूरा ऊपर से नीचे तक, ऊपर तो 8 इंची का गैप आ गया है। तो ये किनका है जो बेसमेंट जिसमें काम चल रहा है? ये आपके वेद प्रकाश अग्रवाल जी हैं, पेट्रोल पंप जो आईफा चौराहे पर है। और सबसे पहली बात तो आपने हमारे बगल से नींव खोद दी। आपको इतना तो पता होना चाहिए कैसा आपका आर्किटेक्ट है और कैसा आपका ठेकेदार है कि आप बगल से खुदवा दिया उसने। नॉर्म्स में होता है कि आपको 4.5 फीट छोड़ के चारों तरफ से आपको खोदना चाहिए। आपने हमारी बिल्डिंग से लगा के खोद दिया। मैं साथ में ही रहता हूँ, मतलब आना जाना मेरा रहता है ज़्यादातर घर में, लेकिन उसमें वही चीज़ देखा गया कि इतने दिनों से इनसे यही चीज़ कहा जा रही थी कि इतनी गहराई ना लें, लेकिन इन्होंने गहराई इतनी ज़्यादा करी। उसके बावजूद में अभी लगभग 2 महीने इन्होंने काम बंद रखा, सब ऐसे पड़ा हुआ था। अभी जो बारिश हुई, बारिश का पानी इसमें गया, सारा कुछ हुआ, सारा बैठा, और लास्ट टाइम अब काम शुरू करा इन्होंने, इतना ज़्यादा गहरा करवा दिया। उसके बाद में ये गिरने की नौबत आ गई इसकी। आखिरकार जिस चीज़ का डर था वही। जी, आप क्या करते हैं? ये रेस्टोरेंट है अपना, एमएफसी रेस्टोरेंट, आईफा चौराहे पे। तो अभी अब किस तरीके से फिर आप अपना एडजस्ट कर रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, फिर किस तरीके से करेंगे? अब है हमारा एक मिलने वाले हैं, उनके यहाँ शिफ्ट किया है मकान कुमारपुर में, मामा जी लगते हैं हमारे उनका।
बहरहाल दरार वाले मकान में MFC रेस्टोरेंट के संचालक के साथ 3 परिवार रहते हैं। उनका कहना है कि हमारा तो घर ही बर्बाद हो गया। हमने इसे लेकर पटेल चौक पर पेट्रोल पंप के संचालक वेद प्रकाश अग्रवाल के बेटे राशु अग्रवाल से बात की। उनका कहना है कि काम रोक दिया गया है, उसे आगे BDA के निर्देशों को सामने रखकर कराएंगे। पड़ोस के घर की दरारें भी ठीक कराएंगे। निर्माणाधीन बिल्डिंग इन्हीं राशु अग्रवाल के पिता बनवा रहे हैं। शादी वाले घर में सिलेंडर लीक से दर्दनाक हादसा। थाना नवाबगंज के इलाके बरखंद मार्ग पर कार वर्कशॉप में दर्दनाक हादसा सामने आया है। ये वर्कशॉप शिवा धर्म कांटे के पास महावीर के बेटे की है, जो SK श्रीराम मोटर्स के नाम से है। वर्कशॉप के ऊपर ही महावीर का परिवार रहता है। उनकी बेटी की सोमवार को बारात आनी है। उससे पहले रविवार को लगन था। बेटी को देने के लिए बेड, शिरंगदान, सोफा वगैरह उन्होंने इस वर्कशॉप में रखा था। बताते हैं कि कार सिलेंडर से गैस लीक होने पर आग लग गई। तब यहाँ घर की महिलाएं खाना बना रही थीं। आग बुझाने और सामान बचाने के प्रयास में 13 साल के अजीत कुमार, महावीर, रजा हुसैन, अजीत और साहिल झुलस गए। पड़ोसियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर CO नीलेश मिश्रा और इंस्पेक्टर अरुण कुमार फोर्स के साथ पहुंच गए। आग से झुलसे सभी लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। इनमें अजीत कुमार की मौत हो गई। आइए आपको सुनवाते हैं कि मृतक के घर वालों ने पोस्टमार्टम हाउस पर हमें क्या जानकारी दी है। मेरा नाम राजेंद्र पाल शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं खड़ा हुआ सीवीगंज। क्या हुआ था ये नवाबगंज में जो घटना हुई आपके रिश्तेदारी में? लड़का जो है गाड़ी का काम सीखता था मारुति का। तो वहाँ पे काम करते करते सिलेंडर अंदर शादी थी, वो सिलेंडर लीक हो गया। हाँ, तो ये 6 बच्चे जल गए। 4 बच्चे और 2 बड़े थे। 2 बड़े थे। हाँ, एक मकान जिसका मकान मालिक था, एक कोई और था। ये जो एक्सपायर हुए वो कौन थे आपके? हमारा लड़का था। क्या नाम था उनका? जी। कितनी उम्र रही होगी? 13-14 साल में। अच्छा, तो ये क्या वहीं पे आप लोग भी वहीं पे रहते हैं क्या? हम रहते हैं, हम वहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, वहाँ नहीं रहते हैं। कितने बच्चे हैं? 3। अजीत क्या बड़े थे? बड़ा था। आप क्या करते हैं? हम कारपेंटर काम करते हैं। कारपेंटर। आपको किस वक्त ये सूचना मिली कि ऐसी घटना हो गई है? हमें तो शाम को करीब 8 बजे मिली, जब बाहर चले आए जो लोग। तो जब वहाँ से चले आए हैं। और घटना कितने बजे की बता रहे हैं कि सिलेंडर की ये घटना हुई है? जी, ऐसे ही 7-8 बजे करीब। 7-8 बजे। उसके बाद फिर कहाँ ले गए, क्या इलाज करवाया? बंस हॉस्पिटल में लाए थे। उसमें 2 बच्चे, उसमें ईशान है, कौन सा? हाँ, ईशान है। हाँ, उसमें है। अच्छा। उनकी हालत गंभीर है। और एक मकान मालिक ही है। हाँ। एक आदमी है। कांग्रेस नेताओं ने मांगा सरकार का इस्तीफा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी OBC विभाग का सामाजिक न्याय भागीदारी सम्मेलन IMA हाल में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जयहिंद ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सरकार गुमराह करने के लिए लेकर आई थी। उसके गिर जाने पर साउथ के राज्यों में चुनावी लाभ लेने की कोशिश हो रही है। मोदी सरकार को अब त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार देश का विश्वास खो चुकी है। सीतापुर सांसद राकेश राठौर, पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार, महाराजगंज के कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने भी विचार रखे। जिला अध्यक्ष बंशीधर गंगवार और महानगर अध्यक्ष हरिओम शाक्य ने सभी का स्वागत किया। सम्मेलन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के OBC नेताओं ने द लीडर हिंदी से बातचीत में क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस तो बहुत पहले से लगातार हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी जो संसद में जो बिल गिरा है मोदी सरकार का, वो उससे पता लगता है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और कहीं पे भी दुनिया में लोकतंत्र जहां भी है, जब सरकार का बिल गिरता है तो वो त्याग पत्र देती है सरकार और दोबारा चुनाव में जाती है। मोदी जी इतनी लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं कि महिलाएं नाराज होगी, तो आप इस मुद्दे पे अपना त्याग पत्र दीजिए और इसी मुद्दे पे चुनाव में जाइए, पता लग जाएगा। ले आइए 400 पार, करा लीजिए बिल को पास। कौन रोक रहा है? हिम्मत चाहिए। आज एक प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई है, मेन क्या उद्देश्य है? यही था कि लोगों को जागरूक करना कि जो इस देश के दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, और ये जो नफरत फैलाते हैं उससे बचें। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, अपना घर, उसके बारे में सोचें। देखिए, हालात देश के खराब हैं और 2027 में यही उत्तर प्रदेश से इनकी उल्टी गिनती चालू होने जा रही है।
सालों बाद जेल से रिहाई, अब दुनिया से विदाई। कैंट थाने के गांव मिर्जापुर में 38 साल के हिस्ट्री शीटर रमेश की नीम के पेड़ के नीचे लाश मिली है। सबसे पहले उसकी लाश को खेत से लौट रहे ग्रामीण ने देखा। उन्होंने गांव में खबर दी। उसके बाद मृतक के घर वालों के साथ और भी लोग पहुंच गए। पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस की तफ्तीश में साफ हुआ कि रमेश अविवाहित था। वो 7 साल बाद जेल से रिहा होकर घर आया था। उसकी थाने में हिस्ट्री शीट खुली हुई है। बताया जा रहा है कि जेल से रिहा होने के बाद गुमसुम सा था। रात में रमेश ने खाना खाया और अपने घर में बाहर वाले कमरे में सो गया। ये पता नहीं चल पाया कि वो कब खेतों की तरफ गया जहाँ उसकी लाश मिली है। वो जगह गाँव से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर कल उसने प्रसाद भी चढ़ाया था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 90 किलो गांजा के साथ कंटेनर और ऑटो पकड़ा। थाना इज्जतनगर पुलिस ने उड़ीसा में कटक से गांजा लाकर बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी को लखनऊ दिल्ली हाईवे पर ग्राम पचौरी में पेट्रोल पंप के पास से पकड़कर थाने ले आया गया। इनके नाम शाकिर खान निवासी ग्राम अभयपुर थाना भोजीपुरा, पीलीभीत के घंगोरा के सलमान और ग्राम मिर्जापुर थाना भूता के रहने वाले अमजद खान हैं। शाकिर खान ट्रक ड्राइवर है, अमजद ऑटो चलाता है। सलमान से उनकी रिश्तेदारी है। पुलिस की पूछताछ में इन्होंने गांजे की तस्करी का पूरा नेटवर्क बताया है। मीरगंज के एक मौलाना समेत रामपुर और पीलीभीत में रहने वाले कई लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस धंधे में शामिल हैं। कंटेनर से 92 किलोग्राम वजन वाले 18 पैकेट उतार कर ऑटो में रखे जा रहे थे, तभी वहां पुलिस पहुंच गई। इज्जतनगर इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें सम्मिलित अपराधियों की धरपकड़ हेतु सतत, सक्रिय एवं प्रभावशाली अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना इज्जतनगर क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बिलय धाम के पास 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 92 किलोग्राम के लगभग गांजा बरामद हुआ। ये जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, शाकिर जो कि भोजीपुरा बरेली का रहने वाला है, अमजद थाना भूता बरेली का रहने वाला है और सलमान जनपद पीलीभीत का रहने वाला है। यह एक अंतर जनपदी गैंग है और इनसे पूछताछ में जो अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं वो भी बरेली और आसपास के जनपदों के रहने वाले हैं। ये लोग उड़ीसा कटक से ट्रक की केबिन में रखकर गांजा लाते थे और उसको बरेली में रखकर आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, जहां से इनको जेल भेजा जा रहा है। घटना के ट्रांसपोर्टेशन में प्रयुक्त ऑटो व ट्रक को सीज कर दिया गया है। निदा खान ने किसका फूंक दिया पुतला। आला हज़रत वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष निदा खान की अगुवाई में महिलाओं ने शाम के वक्त सेठ दामोदर स्वरूप पार्क पहुंचकर कांग्रेस का पुतला फूंका। महिला आरक्षण की हिमायत में नारे लगाए। कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा जताया गया। इस दौरान कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही। निदा खान ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम निदा खान है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे लिए एक बिल लाया जा रहा था जहाँ महिलाओं के पार्टिसिपेंट को लेके बहुत ज़्यादा पार्टी एक्टिव थी, लेकिन वहीं बाकी जो महिला विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने उसका विरोध किया और बिल पास नहीं होने दिया। उसी को लेके हमने आज विरोध प्रदर्शन किया और हम कहना चाहते हैं कि जहाँ सारी पार्टियां भारत माता की जय के नारे लगाती है लेकिन कभी भी उस नारे के ऊपर काम नहीं करती है, ठीक है। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस नारे को उसी दिशा में काम करने की कोशिश करी, लेकिन इन पार्टियों ने उन्हें काम नहीं करने दिया, उनके आगे बाधा बन के खड़े हो गए। लेकिन हम यहाँ खड़े होकर कहना चाहते हैं कि हम उनका साथ देंगे और ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं। ये प्रदर्शन दिल्ली भी जाएगा, ये सब जगह जाएगा और जहाँ जहाँ हम घेराबंदी कर सकते हैं हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, हम उन पार्टियों का पुतला फूकेंगे जैसे TMC है, कांग्रेस है, सपा है, जहाँ वो अपनी महिलाओं को आगे लाने के लिए कभी भी चूकते नहीं है, लेकिन जहाँ आम समाज की बात करी जाएगी तो वहाँ उनका पार्टिसिपेंट जीरो करने की कोशिश करते हैं। रात के अंधेरे में अफसरों ने 2 घंटे की चेकिंग। अवैध खनन के खिलाफ एक बार फिर रात में विशेष अभियान चलाया। रात 12 बजे से 2 बजे तक भोजीपुरा और फरीदपुर थाने के इलाकों में खनन में लगे वाहनों की चेकिंग की गई। 6 वाहनों को पकड़ा गया जिसमें ट्रैक्टर, ट्राली और एक डंपर भी शामिल है। इस दौरान जिला खान अधिकारी मनीष कुमार के साथ थाना भोजीपुरा पुलिस की टीम भी मौजूद रही। भोजीपुरा के ढौरा टांडा इलाके में छापेमारी के दौरान अवैध खनन में 2 ट्रैक्टर, ट्राली और एक डंपर को पकड़ लिया गया। इन वाहनों को भोजीपुरा थाना पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया। फरीदपुर थाने से 3 ट्रैक्टर, ट्राली को अवैध खनन करते पकड़ा गया है। इससे अवैध खनन में लगे लोगों में खलबली मची रही। खेत में आग से 3 बीघा में गेहूं जलकर राख।
शीशगढ़ थाने के गांव गिरधरपुर में राम अवतार के गेहूं के खेत में दोपहर आग लग गई। आग से खेत में कटी लगभग 3 बीघा गेहूं की फसल जल गई। ग्रामीणों और पुलिस ने आग पर काबू पाया। राम अवतार का कहना है कि दोपहर गेहूं काटकर खाना खाने के लिए घर चले गए थे। सूचना मिलते ही वो वापस पहुंचे। पड़ोस के लोग भी मौके पर जमा हो चुके थे और खेत से आग की लपटें निकल रही थी। सभी ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। कुछ लोगों ने तुरंत पानी की बोरिंग पर इंजन लगाकर पाइपों से पानी का छिड़काव शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। 14 बीघा के खेत में से करीब 3 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह जल गई। आग कैसे लगी अभी साफ नहीं हो सका है। 2 दिनी ताजुश्शरिया के उर्स में कार्यक्रम तय। ताजुश्शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रदा खान अजहरी मियाँ फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रदा खान आला हज़रत के परपोते और मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रदा खान के जानशीन थे। वो जो ताउम्र परचम आला हज़रत को बुलंदी पर ले जाने की काविशों में लगे रहे। अपने इल्म और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बूते दुनिया भर में चाहने वालों के दिलों पर राज किया। जब पर्दा फरमाया तो यूपी का जिला बरेली ऐसी लातादाद भीड़ का गवाह बना जो आखिरी दीदार के लिए तेज़ बारिश और पीठ तक पानी में बगैर किसी शिकवे और शिकायत के खड़ी रही। उन्हीं ताजुश्शरिया के 8वें 2 रोज़ा उर्स का आगाज़ 24 अप्रैल को होगा। दरगाह के जिम्मेदारान की तरफ से 2 दिनी उर्स के कार्यक्रमों का ब्यौरा जारी कर दिया गया है। उर्स से 1 दिन पहले भी कार्यक्रम होगा। दरगाह पर गुस्ल और संदल। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियाँ के मुताबिक ये कार्यक्रम 23 अप्रैल को रात में 11:30 बजे से होगा। उर्स के पहले दिन जुमा है। फजर की नमाज के बाद दरगाह पर कुरान ख़वानी, नातो मनक़बत, परचम कुशाई। इसके बाद 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। दोपहर 1 बजे जुमे का बयान और फिर 1:30 बजे नमाज होगी। आला हज़रत के बराबर वाक़े दरगाह ताजुश्शरिया पर हाज़िरी देने के बाद ज़ायरीन मदरसा जामियतुर रदा मथुरापुर की तरफ कूच करना शुरू कर देंगे। वहाँ 8:30 बजे से महफिल सजनी शुरू हो जाएगी। ईशा की नमाज के बाद तड़के 1:40 पर मुफ्ती आज़म हिंद का कुल होगा। दूसरे दिन 25 अप्रैल को फजर के बाद कुरान ख़वानी, नातो मनक़बत के बाद सुबह 7:10 पर मुफस्सिर आज़म का कुल होगा। ताजुश्शरिया के कुल से पहले जामियतुर रदा में दोपहर 12:30 बजे ज़ोहर के बाद महफिल शुरू हो जाएगी। शाम 7:14 पर ताजुश्शरिया का कुल होगा। यही वो वक्त था जब आज से 8 साल पहले ताजुश्शरिया ने पर्दा फरमाया था। जामियतुर रदा में कुल के बाद दरगाह ताजुश्शरिया पर रात 11:15 बजे नातो मनक़बत की महफिल सजेगी। इन प्रोग्राम से पहले उर्स की तैयारियां उरूज पर पहुंच रही हैं। विदेशी ज़ायरीन के आने का सिलसिला पहले ही शुरू हो जाएगा। होटल बुक किए जा रहे हैं। बहुत से लोग दरगाह पर गेस्ट हाउस में रुकते हैं, वो बुकिंग भी चल रही है। ज़ायरीन दरगाह ताजुश्शरिया से जामियतुर रदा जाने के लिए सिटी स्टेशन से रवाना होते हैं। वहीं उनके लिए बसों का इंतज़ाम रहता है, लेकिन अभी वहाँ रोड के निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में ज़ायरीन के लिए बसों का इंतज़ाम कहाँ किया जाएगा उस पर मंथन हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस से भी बात की जा रही है। बहरहाल उसमें 5 दिन बचे हैं। उससे पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर मुरीदों में आपसी बातचीत तक बेताबी का माहौल है। लंगर से लेकर ज़ायरीन की दूसरी तमाम खिदमात अंजाम देने के लिए बाशिंदों में मेहमान नवाजी का जज्बा अभी से उफान पर दिखने लगा है। फैयाज बिल्डिंग में 21 अप्रैल को लगेगा कैंप। मरकज़ अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहसिन हसन खान उर्स ताजुश्शरिया की निस्बत से फ्री कैंप का आयोजन करा रहे हैं। ये कैंप 21 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कोहाड़ा पीर में फैयाज बिल्डिंग में लगाया जाएगा। कैंप पर भारी नासिर कुरैशी ने बताया कि कई बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहेंगे। डॉक्टर संजीव कुमार शुगर, थायराइड, सांस और गंभीर रोग, डॉक्टर अक्षत बास नेत्र रोग, डॉक्टर शारिक सिद्दीकी दंत रोग, डॉक्टर कहकशा खान स्त्री रोग, डॉक्टर मुजाहिद हसन खान जनरल फिजिशियन, डॉक्टर गुफरान खान वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों को देखने के बाद दवाएं देंगे। इसके अलावा शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर की जांच मुफ्त होगी। जरूरतमंदों के मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन अलग अलग तिथियों पर कराए जाएंगे। मोहसिन खान ने लोगों से कैंप में रहकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने का आह्वान किया है। फिल्म दबिश में दिखेंगे शहर के बरकत नबी। मनोज त्रिपाठी निर्देशित क्राइम थ्रिलर फिल्म में सिविल लाइंस के रहने वाले बरकत नबी खान भी दिखाई देंगे। उन्होंने DIG समर्थ चौधरी का रोल किया है। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी शूटिंग देश के अलग अलग हिस्सों के साथ बरेली में भी हुई है। ये फिल्म सिनेमाघरों में 24 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।